दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका वोटीपी के चैनल पर, यानी कि सच जमीन का। हम तथ्य पर बात करते हैं, यानी कि सच पर बात करते हैं। और सच यही है, वोटीपी ने बार बार मानव सेवा की बात करी, प्रकृति सेवा की बात करी। प्रकृति सेवा ही मानव सेवा है। आज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में वोटीपी बार बार निवेदन करते आया है और सुझाव देते आया है कि आप स्कूल, कॉलेज और होटल को एक्वायर कीजिए और वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था करते हुए जितने भी कोविड संक्रमित क्रिटिकल केसेस हैं उनको वहाँ पे भर्ती कराइए और उनको एक नई सुविधा दीजिए। आज जितने भी कोविड सेंटर उत्तराखंड में हैं वो सारे के सारे फुल हैं, एक्सेस हैं, सैचुर्ड हैं। उनमें न बेड है, न ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, न वहाँ पर कोई अन्य सुविधाएं हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? उत्तराखंड सरकार की और उत्तराखंड प्रशासन की। सरकार ने कहना है हाई कोर्ट दिल्ली का और सुप्रीम कोर्ट का कि केंद्र सरकार के लिए आप शुतुरमुर्ग बन सकते हैं। शुतुरमुर्ग का मतलब ये होता है, शुतुरमुर्ग का मतलब ये होता है जो रेत में अपनी गर्दन को धंसा देता है और उसको कुछ नहीं दिखता है। वही आज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होता है कि सरकार, शासन और प्रशासन यदि शुतुरमुर्ग बन जाए तो क्या जनता, उत्तराखंड की 1,35,00,000 की जनता है, क्या वो भी शुतुरमुर्ग बन जाएगी? माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड अगर कोई टिप्पणी नहीं करता है, दिल्ली का उच्च न्यायालय और दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय पता नहीं किन परिस्थितियों में स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है, ये तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल ही जाने। लेकिन हर कोई व्यक्ति, राज्य का हो या देश का हो, वो अपने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पे गहरी आस्था रखता है। ऐसा ही वोटीपी भी गहरी आस्था रख रहा है। हम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। विषय वस्तु पर ध्यान देते हुए हम ये कहना चाहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि यहाँ स्कूल, कॉलेजेस और होटल्स को सरकार अपने उसमें ले, निवेदन करे और आम जनता के लिए इस कोविड महामारी में अपनी तरफ से व्यवस्था करे। एक कदम आगे चले तो 10 कदम जनता खुद ब खुद चली जाएगी। आज केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार उत्तराखंड में किसी का भरोसा निहित नहीं है। बिन पानी की मछली की तरह आज आदमी तड़प तड़प के मर रहा है। मानव का से मतलब है मेरा, आदमी से मतलब है मेरा, स्त्री और पुरुष, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, हर कोई ये आशा कर रहा है कि एक आदत जो कोविड का सबसे प्राइमरी जो इलाज है वो है ऑक्सीजन। जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा तब तक आप ये महसूस नहीं कर सकते हैं कि आपको कोरोना महामारी से ग्रसित हो चुके हैं। जब आपका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरते जाएगा तब जितने भी लोग हैं वो अपने होम क्वारंटाइन से हॉस्पिटलों की तरफ आ रहे हैं, यानी कि कोविड सेंटरों की तरफ आ रहे हैं। मैं आपको बड़े आराम से समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो सेल्फ आइसोलेट हैं, जो अब होम क्वारंटाइन हैं, वो हपड़ा दफड़ी मचा रहे हैं। उनको सरकारों पे, शासन प्रशासन पे बिल्कुल रत्ती लेस मात्र, शून्य मात्र भी भरोसा नहीं है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। वो तब आ रहे हैं जब वो तड़फने लगे हैं, उनकी नासिका छिद्र से और जिब्बिया से, मुंह से जब उनको सांस नहीं आ रही है, तब वो सरकार की तरफ देख रहे हैं, यानी कि कोविड सेंटर, हॉस्पिटलों की तरफ देख रहे हैं।
उसके बावजूद भी उनको 12, 13, 14, 15 घंटे तड़पने के बावजूद भी एक अदद बेड यानी कि सैया नहीं मिल रही है, एक रत्ती ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये पीड़ा है, इस पीड़ा को मैं बता रहा हूं, इस पीड़ा को भूटी भी बता रहा है। अब ऐसी विषम परिस्थितियों में क्या किया जाए? भूटी भी ने पहले भी निवेदन किया है कि या तो इस राज्य को सेना के हवाला कर दो, केंद्र को तो करना ही करना है, इस राज्य को सेना के हवाले कर दो, नहीं तो अगर राज्य सरकार कुछ कदम उठाना चाहती है, ठोस कदम उठाना चाहती है, तो राज्य सरकार को जितने भी हमारे खाली पड़े सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल जो बड़े बड़े शहरों में चलते हैं या डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों में चलते हैं या तहसील मुख्यालयों में या ब्लॉक मुख्यालयों में चल रहे हैं प्राइवेट स्कूल या एडॉग स्कूल, और उसके बाद जो वहाँ पे टूरिस्ट हमारे केंद्र हैं, वो जो हमारे होटल्स हैं वो, और जो हमारे बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं वो, उन सबको एक्वायर करके वहाँ पे सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवा के, अगर वहाँ बिस्तरा नहीं है, टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, तो राज्य सरकार केवल अकोमोडेशन की व्यवस्था कर दे इन स्कूल, इन कॉलेजेस, एडॉक स्कूल्स, एडॉक कॉलेजेस और होटल्स को एक्वायर कर ले, और संबंधित मरीजों से, संक्रमित मरीजों से खुद कहे वो अपना बिस्तरा, थाली, लोटा, चम्मच, गिलास सब लाने के लिए तैयार है। आपको केवल एक व्यवस्था करनी है, वो करनी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आपको जो दवाइयां होती हैं उनकी व्यवस्था करनी है। केवल 2 चीजों की व्यवस्था करनी है। जनता अपना रजाई, गद्दा, कंबल और चादर, थाली, लोटा, चम्मच, गिलास सब लाने के लिए तैयार है। ये निवेदन कर रहा है बार बार। आप इतना कह दीजिए कि फलाना एकोमोडेशन हमारी तरफ से है, हमने वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवा दे। एक अदद बेड की भी आवश्यकता नहीं है। परसों तो मैंने बेड की आवश्यकता कही थी कि टेबलों को मिला के रख ले। वो बेड भी अपना ले आएंगे, अपने फोल्डिंग चारपाई ले आएंगे, बस आपको केवल ऑक्सीजन देनी है। इतना तो कर सकती है सरकार। आखिर कौन सा हेम है, कौन सा घमंड है, कौन सी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जो आप जनता के बीच में नहीं आने देना चाह रहे हो? भूटी भी सदैव, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, सदैव प्रश्न पूछने में यकीन करती है और जनता के हित में, मानव सेवा में, जनहित में, राज्य हित में, राष्ट्र हित में बात करती है। आप करें तो सही। अगर सरकारें ये चीजें नहीं कर सकती हैं, सरकारों का कोई घमंड है, कोई मजबूरी है, केंद्र सरकार से कोई निर्देश नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो मेरा निवेदन है, यहाँ के अंगुली में गिन रहा हूँ, यहाँ के उद्योगपति, यहाँ का धनाढ्य वर्ग, यहाँ का मंदिर समिति, यहाँ की गुरुद्वारा समिति, यहाँ की मस्जिद समिति और यहाँ की ईसाई समिति, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप कम से कम, सरकार शर्म कर रही, सरकार अपने अहम में है, आप आगे आइए, आप स्वतः ही कीजिए कि भाई हम ये चीज़ देने के लिए स्कूल प्रबंधन, प्राइवेट स्कूल प्रबंधन, एडॉक स्कूल प्रबंधन, होटल प्रबंधन और जितने भी यहाँ पे गेस्ट हाउसेस हैं वो प्रबंधन, सब स्वतः ही आगे आइए। सरकार से कहिए भाई हम साथ देने के लिए तैयार हैं। निवेदन है भूटीबी का, राज्य में सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। अगर ये सरकार नहीं वो करती है, फिर जनता दबाव डाले, जनता कहे कि यहाँ पे इस राज्य को सेना के हवाले कर दीजिए। यहाँ पे आईटीबीपी है। 1972-74 में जब आईटीबीपी का गठन हुआ था, तो आईटीबीपी इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस, हमारे यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल राइफल है और बहुत सारे यहाँ पे
अन्य अन्य रेजिमेंट से हैं, तो उन सारे रेजिमेंटों को हम ले सकते हैं। जिस राज्य में पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा यानी कि KRC को मिला हो, कुमाऊं रेजिमेंट कंपनी को मिला हो, उसका इतिहास बहुत बड़ा है। गोरखा रेजिमेंट जिनको 4-4 परमवीर चक्र मिल चुके हैं, कुमाऊं को 4 परमवीर चक्र मिल चुके हैं, 3 परमवीर चक्र गढ़वाल को मिल चुके हैं। इस सेना में कहां आपको संदेह है? हमें लगता है कि 3 से लेकर 7 दिन में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। 16 में जब केदार घाटी में इतनी बड़ी आपदा आई थी, पूरे देश में त्राहिमाम हो चुका था, उस समय किसने साथ दिया? सारा सेना ने साथ दिया। अभी विष्णुप्रयाग में जो आपदा आई थी, उसमें किसने साथ दिया? सारा ITBP और सेना ने साथ दिया। और कौन साथ देगा? पूरे देश में रिकॉर्ड है कि जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है वहां सेना ऑपरेट होती है। तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि हर घर से आज 1-1, 2-2, 3-3 मौतें हो रही हैं? एक परिवार में 5 लोग होते हैं, 5 में से अगर जब 4 लोग मर जाएंगे, तब क्या राज्य सरकार जागेगी या केंद्र सरकार जागेगी? इसलिए मेरा निवेदन है, भूटीबी का निवेदन है कि जितने भी यहाँ पे सक्षम लोग हैं, उत्तराखंड के उद्योगपति, उत्तराखंड के टेम्पल समिति, उत्तराखंड का गुरुद्वारा समिति, उत्तराखंड की मस्जिद समिति, उत्तराखंड की क्रिश्चियन समिति, आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है, चर्च समिति, आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आप स्वतः आगे आइए और समाज सेवा करने वाले यानी कि जितने भी NGOs हैं बड़े बड़े, जिनके पास करोड़ों अरबों का बजट है, वो सब आगे आइए। इस राज्य को बचाने में आज आपका योगदान नितांत आवश्यक ही है। और जो व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को सहयोग करने के लिए नहीं जा सकता है, हम उनसे कहते हैं कि भूटीबी अग्रणी है, आप भूटीबी के माध्यम से सहयोग कीजिए, लिस्ट बनाइए, और जिन भूटीबी के पास बहुत बड़ी लिस्ट है, आप हमें सहयोग कीजिए। हम आपका पूरा लिस्ट विवरण जितना है उसको हम जनता तक पहुंचाएंगे। हम अपने जो हमारा अपना संगठन है, उस संगठन के माध्यम से हम पहुंचाएंगे। आज भूटीबी के बहुत सारे लोग अंदर खाने बहुत बड़ी काम कर रहे हैं और बाहर खाने वो कहते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन भूटीबी के कहने पर बड़े बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री और बड़े बड़े समाज सेवी संगठन भूटीबी के कहने पे, भूटीबी जिसको जहाँ पे कहता है वहाँ पर वो व्यवस्थाएं करवा देते हैं, उसको सपोर्ट कर देते हैं, उसको स्पॉन्सर कर देते हैं। स्पॉन्सर शब्द अच्छा रहेगा, हम उसको ये नहीं कह सकते उसकी आर्थिक सहायता, राशन की सहायता, इसकी सहायता कर देते हैं, ऐसा नहीं। उसको स्पॉन्सर कर देते हैं, संबंधित व्यक्ति का नाम हम बता देते हैं, वो जाके बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, उसका हम नंबर दे देते हैं। वो तथ्य को, सत्य को जानते हैं। सत्य को जानने के बाद उनको लगता है कि ये व्यक्ति वास्तव में नीडी है, तो उसको व्यक्तिगत तौर पे उसका पूरा सहयोग करते हैं। यही मानव सेवा है। इस मानव सेवा के लिए हम माध्यम बनते हैं, क्योंकि भूटीबी का नंबर हर जगह चल रहा है, भूटीबी बार बार निवेदन कर रहा है। इसलिए कई लोग हमसे कहते हैं कि क्या सेवाएं करनी है आप बता दीजिए, हम संबंधित पीड़ित व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति का नंबर उनको दे देते हैं। भूटीबी बीच में केवल एक कम्युनिकेटर है, भूटीबी स्वयं नहीं लेता है, क्योंकि कल के डेट में बहुत सारे दाग लगेंगे, इसलिए भूटीबी स्वयं नहीं लेता है। हम संबंधित व्यक्ति को, जिसको ज़रूरत होती है, और संबंधित व्यक्ति से कह देते हैं कि आप उनसे फ़ोन कर लीजिए, उनको क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है वो करवा दीजिए, लेकिन हम एक माध्यम है, ये माध्यम हम करते हैं, और जहाँ जाना होता है हम स्वयं जाते हैं। इसलिए इस राज्य के जो सक्षम व्यक्ति हैं उनसे हमारा निवेदन है, आप हमें फ़ोन कीजिए और हम आपका नंबर हमारे पास आएगा कि आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और हम संबंधित संक्रमित व्यक्ति या जो गरीब व्यक्ति है या पीड़ित व्यक्ति है, हालांकि भगवान करे किसी को 2 रोटी की आवश्यकता ना पड़े, हमेशा वो फले फूले और प्रकृति से प्रेम करते रहे, तो इसलिए हम उस व्यक्ति तक, संबंधित व्यक्ति की आवाज़ को पहुंचा देते हैं कि देखिए, अभी आज मैं दिन में गया था, एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, रिटायर हो चुके हैं। मैंने उनसे कहा आप तो रिटायर हो गए, जब आप जॉब में थे तब आप मदद करते थे। उन्होंने कहा क्या हो गया, मैं आज 70 साल का भी हो गया तो मेरे में वो दम है
मैं बूढ़ा नहीं हूँ, अभी भी मैं सहयोग कर सकता हूँ। तब भी मैं मानव सेवा करता था और आज भी सहयोग किया हूँ। मैं उनके घर में गया, मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई, क्या बताऊँ। आज भी मैंने उनको जब देखा तो आज भी वो 70 साल में बॉक्सिंग करते हैं, 70 साल में फिट हैं और लोगों की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा बताइए किस किस को स्पॉन्सर करना है। मैंने कहा ऐसा क्या है। उन्होंने कहा मेरा एक बेटी थी, वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गई है, अब मेरे को किसके लिए जीना है। मैंने कहा ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा बताइए किस किस की सेवा करनी है, आपके पास लिस्ट क्या है। तो मैंने 4-5 लोगों को उनको लिस्ट दी। मैंने कहा आप इन पर फ़ोन कर लीजिए। उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद जब वो सेटिस्फाई हो गए तब उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप इनको चाहें तो जैसे भी मदद कर सकते हैं मदद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप इनको जो अब आपको अगर संचार पे करना है, पेटीएम, गूगल जो भी करना आप कर दीजिए, फिर उनके माध्यम से वो जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। तो उनको लगा कि हाँ ऐसा भी है, 70 साल के व्यक्ति इतने फिट हैं। मैं उनसे मिलाऊंगा, उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ बहुत जल्दी, आप सभी लोगों को उनको बताऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं। अभी एक अधिकारी है, उनका मेरे पास फ़ोन आया था। सब लोग नाम लेने के लिए मना करते हैं, कहते हैं हमारा नाम मत लेना। उन्होंने कहा मैं एक व्यक्ति को फ़ोन कर रहा हूँ, वो संबंधित व्यक्ति का हेल्प कर देगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उनके 4 फ़ोन आए मेरे पास, मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, मैंने एक मैसेज किया तो उनके 4 फ़ोन स्वतः ही आ गए। तो इतना उनके अंदर हुए हैं। अब मैं इतना ज़रूर बता दूंगा कि एक व्यक्ति जो रिटायर हैं वो सिंचाई से हैं और दूसरे जो हैं खनन से हैं, खनन के अधिकारी हैं। और जो पहले वाले व्यक्ति जो बॉक्सिंग करते हैं उनकी बात बता रहा हूँ, 70 साल में, वो सिंचाई से थे, रिटायर हो चुके। अभी जो हैं वो खनन से हैं। वो उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हम मदद करेंगे। ऐसे एक हमारे विशेष अधिकारी हैं, बहुत पुराने हैं, और वो भी कहते हैं हमारा नाम नहीं आना चाहिए। उन्हें कई बार मदद करते हैं लोगों की, लेकिन वो भूटीबी को इतना सहयोग करते हैं पूछो मत। वो कहते हैं ठीक है, जहाँ भूटीबी की हर बात पे हमें सच्चाई नज़र आती है, क्योंकि भूटीबी प्रश्न पूछता है। उनके कई मैसेज आ चुके हैं मेरे पास। एक हमारे भाई हैं ONGC से, वो फुटबॉल से संबंधित है, वो भी 10 बार कहते हैं हमसे कि क्या क्या मदद करनी है तो बताइए, वो भी मदद करने के लिए तैयार है। तो ऐसे ONGC, सिंचाई विभाग, खनन विभाग और बहुत सारे विभाग हैं। उन सारे विभागों के लोग हमें मदद करते हैं, क्योंकि आज के डेट में जिन लोगों ने पैसा कमाया है, जो अपनी तनख्वाह से पैसा दे रहे हैं, वो कुछ अंशदान करते हैं। हमारा भी यही निवेदन है कि आप थोड़ा बहुत अंशदान कीजिए, मानव सेवा कीजिए। और भूटीबी के पास जो होता है, भूटीबी अपनी तरफ से तो करता ही करता है। मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा कि मैंने अपनी तरफ से कितने लोगों की मदद की है, लेकिन जो ये लोग हमें देते हैं मैं लेता है, हम लोग अपनी तरफ से हम उनको संबंधित व्यक्ति बता देते हैं। हाँ, एक और हैं MDT के हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने भी मदद करी। हमने संबंधित व्यक्ति को वहाँ तक वो मदद उनके माध्यम से पहुँचा दी। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि सच्चाई है ये। अगर नाम नहीं लिया जाएगा तो कैसे होगा। तो अब मेरा निवेदन है, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि ये निवेदन, और सबसे बड़ा निवेदन मेरा ये है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज स्वर्ण मंदिर टेम्पल समिति ने पूरे पंजाब में घोषणा की है कि पंजाब में जितने भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं उनका खाना पीना, ऑक्सीजन सिलेंडर, उनकी दवाइयों, सारा स्वर्ण मंदिर टेम्पल समिति करेगी। पंजाब सरकार निश्चिंत हो चुकी है। उसी प्रकार से हमने निवेदन किया था यहाँ की टेम्पल समिति, यहाँ की गुरुद्वारा समिति, यहाँ की मस्जिद समिति और यहाँ की क्रिश्चियन समिति से, यानी कि चर्च समिति से हमने निवेदन किया था कि आप मदद करने के लिए आगे आइए। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये करूँगा, जब भी इस देश में कुछ आपदाएं आई हैं, वहाँ सिख समुदाय सबसे आगे रहा है। और मैं आज अगर भूटीबी में कोई भी सिख समुदाय हमारे चैनल को देखता होगा तो मैं पवित्र हेमकुंड साहब से निवेदन करूंगा कि उत्तराखंड की इस महामारी में रक्षा करने के लिए आप अपनी तरफ से अंशदान दीजिए, सरकार को या भूटीबी को। पहले तो सरकार, भूटीबी की तरफ से तो छोटा मोटा जो होता है वो, बड़े स्तर पर अगर आपको करना है तो सरकार को कीजिए। उसके बाद मैं सिख समुदाय से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जहाँ इस देश में कालाबाजारी शुरू होती है, आपदा में जब लोग संभावनाओं को ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं, वहाँ सिख समुदाय लंगर खोल देता है। तो पवित्र हेमकुंड महादेव
को प्रणाम है और पवित्र सिख समुदाय को प्रणाम है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीखो सिख समुदाय से। मैं हिंदू होने के बावजूद भी ये कह रहा हूँ कि मानव सेवा में जो व्यक्ति आगे है उसकी तारीफ की जाएगी। इसलिए मैं टेम्पल समिति के लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि अगर आप भी इस प्रकार का अगर इतिहास बनाएंगे, शर्म मत करो, शुरुआत करो, शुरुआत। अब मैं बताता हूँ, बद्री यहाँ, केदार यहाँ, गंगोत्री यहाँ, यमुनोत्री यहाँ, जागेश्वर यहाँ, बागेश्वर यहाँ, हरिद्वार यहाँ, ऋषिकेश यहाँ, हेमकुंड साहब यहाँ और कलियर यहाँ। इससे बड़ा संगम कहीं नहीं हो सकता है, इसलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। चारों धर्म के यहाँ, और बौद्ध विकास नगर पर जाइए, बौद्ध का स्पूत भी यहाँ। तो यहाँ पांचों धर्म, जैन धर्म, सारे धर्मों के लोगों से हमारा अनुरोध है कि अभी इस मानव त्रासदी में आप आगे आइए और इस राज्य को बचाने में भूटबी के साथ साथ सरकार का साथ दीजिए। भूटबी उत्तराखंड की जनमानस से निवेदन करता है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि हम किस विषय वस्तु पे नई वीडियो बनाएं, ताकि सरकार के नाक कान आंख खुल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए। जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाएंगे, तो हमारा साहस कैसे बढ़ेगा? कौन इस राज्य में ऐसा है जो सरकारों से प्रश्न पूछने के लिए अपना साहस कर पा रहा है? इसलिए जो साहस कर रहा है उसका साहस तो बढ़ाइए, क्योंकि ये देवभूमि है और देवभूमि में कंकर कंकर में शंकर है और हर शंकर सच बोलता है। शंकर की जटाओं से ही गंगा निकलती है और संपूर्ण मानव को पवित्र करते हुए सागर में समा जाती है, फिर वाष्पित होती है और बादल बन के जहाँ बरसना होता है वहाँ बरसती है, और जहाँ पे कुपित होना होता है वहाँ पे बादल बन के फट भी जाती है। और जो पानी बच जाता है उसको हिमालय में स्टोर करती है, ताकि पवित्र पानी आपके लिए आ जाएगी। ये चक्र है प्रकृति का। इस प्रकृति चक्र को समझिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।